नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चारों तरफ से उसकी निंदा हो रही है और तमाम देशों ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है आतंकवाद को लेकर। इसी बीच अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो उस दौरान सीए एनआरसी के दंगे भड़के थे और अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं तो कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत ये जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले करवाए गए हैं। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। अभिषेक, जिस तरीके से ट्रंप के आने पर सीए एनआरसी के दंगे हुए, देश को दहलाने की कोशिश की गई और अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद हैं और वो इधर उधर के दौरे भी कर रहे हैं, इसी बीच जम्मू कश्मीर से आतंक वाली खबर आना कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि ये मोदी को बदनाम करने के लिए प्री प्लानिंग है या फिर किसी साजिश का एक बहुत बड़ा मोदी को बदनाम करने की भी साजिश है, हिंदुस्तान को भी विश्व पटल पर बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो लगातार ट्रेड आ रहा है, जो व्यापारी वर्ग है दुनिया का, वो हिंदुस्तान को एक सेफ जगह मानकर यहाँ अपना व्यापार लगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बात करें कि 2019 में भारत सरकार सीएए नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी। शाहीन बाग में उसे लेकर दंगे हुए, माफ कीजिएगा, प्रदर्शन हुआ। लेकिन फरवरी 2020, गौर करिएगा, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में और उसी दिन ये दंगे भड़के थे। ज़्यादातर, और मुझे याद है जिस तरीके से शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं आए हुए थे, राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश में आई हुई थी। उस वक्त दिल्ली में दंगे किए गए, 53 लोग उसमें मारे गए। हालांकि लोग नहीं मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने पर ये दंगे किए गए, लेकिन किस तरीके से प्रायोजित है वो समझिए। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उसी ही दिन ये दंगे भड़काए गए थे, उसी दिन ये हिंसा की गई थी, 53 लोग उसमें मारे गए थे। हालांकि उससे पहले 2019 में कानून आया था और शाहीन बाग में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। हिंसा भड़की उसी दिन, उसी दौरान जब ट्रंप आए। अब आइए मौजूदा वक्त में जेडी वेंस 4 दिन के कार्यक्रम का, उनका जो कार्यक्रम है वो 4 दिन का है और उसे लेकर वो हिंदुस्तान आए। तभी ठीक उसी मौके पर, उसी दिन जिस दिन जेडी वेंस आए हैं, उनका स्वागत हुआ है। उनका स्वागत करके प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के लिए निकले हैं। तभी दोपहर में 2:30 बजे से 3 बजे तक आधे घंटे में ऐसा तांडव किया जाता है जिसमें 27 लोग अपनी जान खो देते हैं और 17 से ज़्यादा लोग घायल फिलहाल मौजूदा वक्त में बताए जा रहे हैं। तो ये क्यों प्रायोजित नहीं है, क्यों इसे ना कहा जाए कि ये एक साजिश नहीं है मोदी को बदनाम करने के लिए, बताइए। और हालांकि इस तरह के दंगे पहले भी होते आए हैं, लेकिन ये एक सस्ती लोकप्रियता कहें या फिर के आसानी से लोकप्रियता मिल जाती है जब अमेरिका का राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति शबनम किसी भी देश में जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो हिंदुस्तान आए हैं तो उनकी यात्रा से 2 दिन पहले C-17 जो ग्लोब मास्टर विमान है, जिसमें लगभग एक बटालियन की सेना आती है, वो 2 दिन पहले आ जाते हैं। पूरी सुरक्षा की वो मतलब सुनिश्चित करते हैं, कहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट पर, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, मतलब ये भी कि किन किन लोगों से वो मिलेंगे। वहाँ प्रोटोकॉल के तहत वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति आते हैं। अब अमेरिका मतलब विश्व शक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा पावर, उसका उपराष्ट्रपति अगर हिंदुस्तान में, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पर टिकी हुई है कि आखिर अभी तो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने, अब जेडी वेंस आए हैं तो क्या कुछ बात है। इससे पहले जब भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ एलन मस्क से मुलाकात हुई थी। एलन मस्क भारत आने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार का टैक्स ज़्यादा था इसलिए वो नहीं आ पाए। हालांकि उसके बाद भारत सरकार ने टैक्स कम किया और 4 शहरों में, माफ़ कीजिएगा 2 शहरों में, मुंबई और दिल्ली में टेस्ला के ऑफिस खुलने लगे, वहाँ हायरिंग होना शुरू हो गए। मतलब ये पुष्टि हो गई कि टेस्ला भारत आने वाली है। किस स्थिति में आएगी, यहाँ प्रोडक्शन कब शुरू करेगी, वो एक अलग मसला है, तो 2 सरकारें बैठकर उस बारे में बात करेंगी। तो ये जो व्यापार है, ये जो अमेरिका के व्यापारी आकर हिंदुस्तान में जब अपना कारखाना लगा रहे हैं, तो ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ भारत दुनिया को जहां 2014 में 670 करोड़ रुपए का हथियार एक्सपोर्ट किया करता था, शबनम आज हिंदुस्तान 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हथियार एक्सपोर्ट करता है। मतलब एक्सपोर्ट पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मेड इन इंडिया पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं।
मेड अमेरिका ग्रेट अगेन है, जिस तरीके से वैसे ही हम भारत को महान बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं या जो आतंकवादी हैं, उन लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शांति नहीं, हो जो गई, कुछ विरोधी देश है उन्हें भी बात, जैसे चीन चिड़ा हुआ शांति हो था। गई, तो फिर दुकानें बंद हो जाएंगी ना, उनकी सुनेगा कौन फिर? ये दिक्कत है सारी। बिल्कुल, चीन भी इस बात से, चीन के अंदर भी खलबली थी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, दोनों के देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर समझौते होने वाले हैं। वहीं भारत की उपलब्धि को लेकर पाकिस्तान भी चिढ़ा बैठा था और इसी बीच आतंकी हमले की खबर आ जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को हिलाने के लिए साजिश के तहत ये आतंकी हमले किए गए। और लेकिन जिस तरीके से अब मोदी सरकार ने तुरंत इन आतंकी हमलों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, ताबड़तोड़ तरीके से इन आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए पाकिस्तान पर भी प्रहार करने की तैयारी शुरू की जा रही है, उससे एक बड़ा मैसेज जाता दिख रहा है कि अगर कोई मोदी सरकार पर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो उसे कैसे सबक सिखाया जाएगा, कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर तुरंत यहाँ एक्शन मोड में आकर दे दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से इस बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।